उनके साथ जो है 4 सुखोई और 35 फाइटर जेट। ठीक है, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में। तो अभी वो वार्षिक 4 और 5 दिसंबर को वार्षिक भारत रूस शिखर की बैठक में आ रहे हैं। तो उनका सिक्योरिटी सिस्टम जान लेते हैं कितना तगड़ा है। वो कहीं भी अगर किसी देश में जाते हैं तो अपना पूरा सारा सेटअप लेके जाते हैं। जैसे कि अगर इंडिया में आ रहे हैं तो उससे एक हफ्ते पहले ही उनके कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज आ जाएंगे और वहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ की पूरी गतिविधियों पर ध्यान देंगे, जैसे कि धार्मिक गतिविधि, प्रोटेस्ट, आतंकवाद, ये सारी चीज़ों का। उसके बाद जिस होटल में ये ठहरेंगे वहाँ पे ये अलग लिफ्ट लगाई जाएगी और वहाँ पर अपने देश से और इनकी सिक्योरिटी की जो है सुरक्षा की गारंटी बीपी यानी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस ऑफ रसिया के अंडर आता है। इसमें जो है एफएसबी और एसवीआर यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस और फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के कुछ अधिकारी, उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं। जैसे कि उनको अगर यहाँ आना हुआ इंडिया तो पहले वो कैमरून से जो है वानोको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएंगे। उसके बाद उनके लिए खास एक अलग तरह का प्लेन है जिसका नाम है IL-96-300PU। उसमें वो सवार होंगे और उनके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा भी प्लेन होती हैं। इसकी खासियत जान लेते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये एक चलता फिरता क्रेमलिन माना जाता है। जैसे इसमें बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम और जिम, बार, इस सारी सुविधाएं होती हैं। यहाँ तक कि सारा कंट्रोल इनके पास होता है। ये लगभग 11,000 किलोमीटर एक बार में 11,000 किलोमीटर चल सकता है और इसकी हवा में ही रिफ्यूलिंग हो सकती है और ये लगभग 43,000 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। और इसके साथ साथ इनको एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट एक्सकॉर्ट करते हैं। जैसे कि सऊदी अरब में गए थे अभी और यूए की यात्रा पर गए थे 2023 में, तो उसके साथ साथ लगभग 4 सुखोई और 35 फाइटर जेट इनको एक्सकॉर्ट करते हुए चलते हैं, यानी हवा में चलते हैं। इनके साथ फाइटर जेटों की लाइन लग जाती है। इनका इतना तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम होता है। उसके बाद जहाँ पर जाते हैं, जैसे इंडिया आ रहे हैं तो यहाँ पर ये सारा अपना सामान लेकर आएंगे। जैसे कि इनका खुद का जो है कुक होता है और होटल में जाने से पहले जो पहले के सारे सामान हटा दिया जाता है। इनके खुद के देश यानी मॉस्को से आता है वही सारा सामान, ये जैसे ब्रश, टूथपेस्ट, तौलिया, ये सारा यूज करते हैं। खाने पीने का भी इनका खुद का कुक आता है जो कि फोर्स के ही होते हैं। वो फोर्स का भी काम कर सकते हैं, कुक का काम कर सकते हैं। और उसको खाने से पहले कोई भी लंच डे इनको एक FSO टीम होती है फूड, पहले उनके अधिकारी चेक करते हैं फिर ये खाना खाते हैं। यहाँ तक कि होटल का कोई सा सामान ये यूज नहीं करते, केवल अपने ही देश का सारा सामान यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ तक कि ये जो फ़ोन पर बात नहीं करते, इनके लिए एक अलग ही जिस रूम में होते हैं उनके टेली कम्युनिकेशन का एक अलग ही कम्युनिकेशन का सेटअप लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ तक कि ये सबसे मेन बात है, यहाँ टॉयलेट तक का यूज नहीं करते। वहाँ का ही जो सेटअप आता है इनके देश का, उसके बाद उसको भी पैक करके वापस उनके देश मॉस्को भेज दिया जाता है, रसिया भेज दिया जाता है मॉस्को में। तो ये रहा दोस्तों इनका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम। और ये जिस कार का प्रयोग करते हैं RS सीनेट, उसकी भी जो है बहुत सारी खासियत है। उस पर भी इंजेक्ट कर सकते हैं और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। हवा में रहते हुए परमाणु हमले की आदेश दे सकते हैं। जो है ये जब कहीं जाते हैं मीटिंग वगैरह में तो इनके साथ 4 लेयर की सिक्योरिटी सिस्टम होती है। पहला, इनके आसपास जो है जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं वो। उसके बाद दूसरा, अगर कहीं भीड़ भाड़ इलाके वाले में है तो वो मतलब सफ़ेद ड्रेस में नॉर्मल पर्सन की तरह भीड़ में भी वो घुस जाते हैं, इनके ही देश के लोग। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए कि उसके बाद तीसरी लेयर जो भीड़ के बाहर होते हैं जो नज़र रखते हैं। उसके बाद चौथे जो स्नाइपर बिल्डिंगों में होते हैं। तो इतना तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम होता है। लगभग 100 लोगों का काफिला मतलब एक साथ रहता है। अगर अकेले जा रहे हैं उनके आसपास लगभग 100 लोग उनके निगरानी में लगे हुए हैं। तो इतना तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है। और ये भारत आ रहे हैं दोस्तों 4 और 5 दिसंबर को। तो ये जानकारी कैसी लग रहा है, अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट किया। धन्यवाद।